नाम के मनु हुए। उस मनवंतर में भगवान का मत्स्य अवतार होता है। इन मनु के यहाँ 10 पुत्र हुए। उनमें एक नभग के नाभाग के यहाँ अम्बरीश, जिनकी भक्ति इतनी भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंची कि दुर्वासा जी भी हार गए। एकादशी का व्रत करते थे अम्बरीश, और एक दिन दुर्वासा जी का भी एकादशी का व्रत है। आए, अम्बरीश भी उपवास है। अम्बरीश तुम व्यवस्था करो, मैं आता हूँ, गंगा स्नान करके साथ में पारण करेंगे। और कभी कभी एकादशी का जो व्रत खोले उसे द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए, लेकिन अगले दिन तिथि के हिसाब से जब आधे में द्वादशी और कुछ समय बाद त्रयोदशी लग जाए तो त्रयोदशी में पारण नहीं किया जाता है। दुर्वासा को आने में देर लगी तो अम्बरीश ने भगवान का चरणामृत लिया, मुख में रखा, और जैसे ही रखे उधर से दुर्वासा आ गए। मेरा अपमान कर दिया, मेरा वचन खाली चला गया। कृत्या नाम की राक्षसी छोड़ दी अम्बरीश को मारने के लिए। अम्बरीश ने कहा अगर मेरी गलती हो तो परमात्मा ये कृत्या मुझे मार दे, नहीं तो मेरी लाज आपके हाथों में है। भगवान का सुदर्शन उस दिन अपने आप चल गया महाराज, और कृत्या को मार करके दुर्वासा जी के पीछे लग गया। चारों ओर दुर्वासा भागे, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा सुदर्शन आज रुकने वाला नहीं है, मेरे भी कहने से नहीं रुकेगा, अम्बरीश कहे तो रुक जाएगा। अपना अपमान प्रभु सह सकते हैं, लेकिन भूल से भी भगवान के कभी किसी भक्त का अपमान न कर देना, नहीं तो भगवान बचा नहीं पाएंगे। भगवान भी हाथ खड़े कर देते हैं, तुम मेरे अपराधी नहीं हो, मेरे भक्त के अपराधी हो। और दुर्वासा जाके जब अम्बरीश के चरणों में गिरे तब सुदर्शन शांत हुआ। ये भक्तों की कथा सुनाई। फिर इन्हीं के सत्यव्रत मनु के द्वितीय पुत्र हुए हैं इक्ष्वाकु। इन्हीं के वंश में आगे चल करके सगर इत्यादि राजा हुए। सगर के 60,000 पुत्रों के तरण तारण के लिए दिलीप अंशुमान भगीरथ ने तप किया और गंगा को इस धरा पर लेके आए। अंतिम में भगीरथ के माध्यम से गंगा आई, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। एक बार मिलके जयकार लगाए, बोलिए गंगा मैया की। और फिर इसी वंश में रघु, अज इत्यादि राजा हुए, और उसके पश्चात भगवान का कृष्णावतार से पहले वेदव्यास जी ने 2 अध्याय में राम कथा लिखी है। अच्छा, राम कथा लिखने का तात्पर्य क्या है? क्या आवश्यकता थी राम जी को बीच में लाने की? केवल राम इसीलिए आए हैं कि कृष्ण की लीलाएं तब तक नहीं समझ में आएंगी प्यारे, जब तक राम की मर्यादा हमारे भीतर नहीं होगी।